लंबे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बाद आखिरकार 28 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और इसी के साथ अब दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री और एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी एमपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस की भारी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से वोटिंग परसेंट बढ़ा है, उसको लेकर दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी। जीतू जी, बड़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज, क्या मानते हैं सर? ये महापाप लोकतंत्र की हत्या का खिलाफ महामतदान हुआ है और मैं समझता हूँ महासजा मिलेगी भारतीय जनता पार्टी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह जी चौहान को। मैं आश्वस्त नहीं हूँ, दृढ़ भावना से ये बात कहना चाहता हूँ कि अद्भुत मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और ये जनता की जीत होगी और जनता ने ही चुनाव भी लड़ा है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, इस एहसास को मतदान के बाद समझ में आने लगा है। मैं मानता हूँ स्पष्ट है, कमलनाथ जी आने वाले हैं, शिवराज जी जाने वाले हैं। सर, जिस प्रकार से चुनाव के दौरान तमाम तरह की भाषाओं का उपयोग हो गया, राजनीतिक शब्दों में जिस प्रकार से गिरावट दर्ज की गई, लगता नहीं है कि मतदाताओं पर इसका भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इसी कारण से वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने बार बार भाषा को लेकर बातें और आपत्तियां ली। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी को पापी कहा, उनके बीजेपी के अध्यक्ष ने कड़कनाथ कलंकनाथ कहा, भी हमारे इंदौर के सांसद ने उनको कमरनाथ कहा, फिर वो पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने उनको आतंकवादी कहा। ये क्या क्या शब्दों का उपयोग न किया इन्होंने और हमसे आशाएं रखी भावना की, मर्यादा की और ऐसी ऐसी बातों की जिनका संदर्भ कुछ अच्छे भाव के लिए था। कमलनाथ जी ने कई बार कहा कि मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले टाइगर हुए, फिर कौवे हुए, फिर उन्होंने कहा मैं कुत्ता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं गरीब हूँ, वो खुद बोल रहे थे अपने आप को। कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्द वाली की कभी वो नहीं रही, हम तो ऐसे शब्दावली के विरोधी रहे हैं। मर्यादा, शुचिता, इसका भाव राजनीति में होना चाहिए और मैं मानता हूँ वो हमने रखा और कहीं चूक हुई उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया। सर, कल जिस प्रकार से वोटिंग के दौरान से हिंसा हुई है, उसको लेकर बीजेपी का ये कहना है कि ये तो कांग्रेस का पुराना ट्रेंड है और जिस प्रकार से वोटिंग होती है ये कांग्रेस पहले से ही करती हुई आ रही है। सर, तमाम तरह के आरोप लगाएगा। सर, कोई आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं है। जहाँ दिखा वहाँ हमने वैसी बातें मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाई। हर सीट कांग्रेस पार्टी अग्रसर जीत की ओर है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पे भी नहीं बोल सकती कि हम शोर्ट ये जीत जाएंगे। सरकार उनकी हर तरह का हाथकंडा, उनका पैसे का दुरुपयोग अद्भुत हुआ, शराब का दुरुपयोग अद्भुत किया, प्रशासन में अधिकारियों को चिन्हित कर करके भेजा। उसके बाद भी जनता जब लड़ने लग जाती है तो सब बोने हो जाते हैं और बीजेपी और पूरी उनकी व्यवस्था बोनी हो गई। सर, मेरा आखिरी सवाल है सर, इस बार जो 10 तारीख है मंगल के दिन, यानी कहा जाए तो दिवाली किसकी मन रही है? नहीं, दिवाली तो इस बार प्रदेश की जनता और लोकतंत्र के पैरियों की मन रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने हमेशा भगवान बजरंग बली की उपासना की है। सहयोग देखो आप, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन मंगलवार था, जिस दिन चुनाव हुए उस दिन मंगलवार था, जिस दिन परिणाम निकलेगा उस दिन मंगलवार है। तो ये तो मंगल का दंगल है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि इस बार मंगल को दीपावली जो है कांग्रेस पार्टी की ही मनेगी। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एमपी न्यूज़ टीवी, भोपाल।